नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शक्ति के बारे में बताऊंगा जो किसी भी व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है, उसके सपनों को साकार कर सकती है, उसके जीवन को बदल सकती है, उसकी हर छोटी बड़ी खुशियों को वापस ला सकती है। वह शक्ति है निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी। यह एक ऐसी आदत है जो सफलता की नींव रखती है, जो इंसान को एक काबिल इंसान बनाती है, जो असफल इंसान को एक सफल इंसान बनाती है, जो हर सपने को साकार करती है। आइए समझते हैं कि कंसिस्टेंसी क्यों महत्वपूर्ण है और इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं। निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी का अर्थ है किसी भी कार्य को नियमित रूप से बिना रुके, बिना थके, बिना हारे, पूरी लगन और समर्पण के साथ करना। यह कोई एक दिन की मेहनत नहीं है, बल्कि एक निरंतर प्रयास है जो समय के साथ परिणाम देता है। जैसे एक नदी अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करती हुई समुद्र तक पहुंचती है, वैसे ही निरंतरता हमें हमारे लक्ष्य तक जरूर पहुंचाती है। याद रखें दोस्त, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। कई बार हम किसी कार्य में असफल होते हैं, लेकिन निरंतर प्रयास से हम उस असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यह लाइन हमें बताती है कि सफलता के लिए कंसिस्टेंसी और समर्पण बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि अगर हम कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता अपने जीवन में अपनाते हैं तो इसका क्या क्या लाभ मिल सकता है। पहला लाभ, आत्मविश्वास में वृद्धि, यानी कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होता है। जब हम किसी कार्य को नियमित रूप से करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हमें लगता है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं, हम किसी प्रकार के संघर्ष से लड़कर अपने आप को एक सफल इंसान बना सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। दूसरा लाभ, समय का सदुपयोग। निरंतरता से हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं। यह हमें आलस्य से बचाता है और हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। तीसरा लाभ, सकारात्मक सोच का विकास। निरंतर प्रयास से हमारी सोच सकारात्मक होती है। हम समस्याओं को अवसरों के रूप में देखने लग जाते हैं और अपने विचार हमेशा सकारात्मक कर लेते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की कि निरंतरता को यानी कंसिस्टेंसी को अपने जीवन में कैसे अपनाएं। पहला नियम, लक्ष्य निर्धारण करें। सबसे पहले हमें अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। यह हमें दिशा प्रदान करता है। हमें सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि आखिर हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम बनना क्या चाहते हैं, हमारा सपना क्या है, आखिर हमें यह जन्म क्यों मिला है, ईश्वर ने हमें क्यों रचा है। जब हम लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो हमारे अंदर काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे कंसिस्टेंसी डेवलप होती है। दूसरा, नियमित दिनचर्या। एक ठोस दिनचर्या बनाएं और उसे पालन करें। यह हमें अनुशासन में रखता है, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, सही डाइट लेना और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना। तीसरा, छोटे लक्ष्य तय करें। याद रखें, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। इससे हमें सफलता का एहसास होता है। चौथा, सकारात्मक सोच रखें। अपने विचारों को सकारात्मक रखें और नकारात्मकता से हमेशा दूरी बनाएं। आप हमेशा अपने आप को कहें कि मैं किसी भी कार्य को आसानी से कर सकता हूं, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। मेरे जीवन में चाहे कितनी ही बाधा क्यों ना आए, मैं हर बाधाओं से लड़कर अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता हूं। पांचवा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कंसिस्टेंसी बनी रहे तो आपका हेल्थ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमें एक काबिल इंसान और एक सफल इंसान बनाता है। आइए अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण लोगों के बारे में, उन महान लोगों के बारे में जिन्होंने कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता का उपयोग करके अपने जीवन में उस मुकाम को हासिल किया जिसको पाना शायद बहुत मुश्किल है। पहले, थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस एडिसन ने हजारों बार बल्ब बनाने की कोशिश की थी। हर बार असफल होने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप 1000 ऐसे प्रयास किए जिनसे आप बल्ब नहीं बना पाए तो आप असफल हुए, थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा, नहीं, मैंने 1000 ऐसे तरीके ढूंढे जिससे बल्ब का निर्माण नहीं हो सकता। दूसरे महान व्यक्ति, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए भारत को स्वतंत्रता दिलाई। उनकी कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता और समर्पण ने उन्हें महान बना दिया। उन्होंने अपने कंसिस्टेंसी के बदौलत इस भारत देश को आजादी दिलाई। तीसरे, माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन को शुरू में बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था,
लेकिन उन्होंने निरंतर अभ्यास किया और दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी बने और आज उन्होंने इतिहास रच दिया। डियर फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी वह शक्ति है जो हमें हमारे सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता देती है। यह हमें सिखाती है कि असफलताएं केवल अस्थायी होती हैं और सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर कदम बढ़ाएं, क्योंकि सफलता उन्हीं का इंतजार करती है जो कभी नहीं रुकते। इसलिए अपनी जिंदगी में आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना आ जाएं, पर आप कभी रुके नहीं, बस आगे बढ़ें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज्ञा चाहता हूं, मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।